जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक शक्तिशाली बैल रहता था। उसका नाम नंदू था। नंदू बहुत मेहनती था और अपने मालिक की खेती में मदद करता था। वह दिन भर खेत जोतता और शाम को हरी घास खाकर आराम करता। गांव के लोग उसकी ताकत और शांति की प्रशंसा करते थे। एक दिन नंदू जंगल के पास चल रहा था। तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और धूल का गुबार चारों ओर फैल गया। घबराहट में नंदू अपने झुंड से बिछड़ गया और रास्ता भटक कर जंगल के अंदर चला गया। जब आंधी रुकी तब उसने खुद को अनजान जगह पर पाया। चारों ओर घने पेड़ थे और दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। नंदू बहुत डर गया। उसने गांव लौटने की कोशिश की लेकिन उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ शरारती बंदरों ने उसे देखा। वे पेड़ों से कूदते हुए उसके पास आए और उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो, गांव का बैल जंगल में आ गया है, एक बंदर हंसते हुए बोला। नंदू उदास हो गया। वह किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता था। तभी वहां से मोगली गुजर रहा था। उसने देखा कि बैल परेशान है और बंदर उसे तंग कर रहे हैं। मोगली ने तुरंत बंदरों को डांटा। किसी मुसीबत में पड़े जानवर का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, मोगली ने कहा। बंदर शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। मोगली नंदू के पास गया और प्यार से बोला, मित्र, तुम कौन हो और इतने उदास क्यों हो? नंदू ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह रास्ता भटक गया है और अपने गांव वापस जाना चाहता है। मोगली ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों साथ साथ गांव की दिशा में चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक छोटी नदी मिली। नदी का पानी बरसात के कारण तेजी से बह रहा था। नंदू नदी पार करने से डर रहा था। मोगली ने कहा, तुम मजबूत हो, बस साहस रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोगली की बात सुनकर नंदू का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने सावधानी से नदी पार कर ली। आगे बढ़ते हुए वे एक खुले मैदान में पहुंचे। तभी झाड़ियों के पीछे से एक भूखा तेंदुआ निकल आया। उसकी नजर नंदू पर थी। नंदू घबरा गया लेकिन मोगली ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। उसने जोर से जंगल का विशेष संकेत दिया। उसकी आवाज सुनकर पास में रहने वाले भेड़िए और कुछ अन्य जानवर वहां आ गए। इतने सारे जानवरों को देखकर तेंदुआ डर गया और भाग गया। नंदू ने राहत की सांस ली। उसने मोगली को धन्यवाद दिया। मोगली बोला, सच्चे मित्र मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं। कुछ देर बाद वे जंगल के किनारे पहुंच गए। वहां से गांव साफ दिखाई दे रहा था। नंदू खुशी से उछल पड़ा। उसे अपना घर दिख गया था। जब वे गांव पहुंचे तो नंदू का मालिक उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वह कई घंटों से अपने बैल को खोज रहा था। उसने मोगली का धन्यवाद किया और उसके लिए ताजे फल और दूध लेकर आया। मोगली ने मुस्कुराकर कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। नंदू सुरक्षित अपने घर पहुंच गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। नंदू ने भावुक होकर कहा, मोगली, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुम सचमुच मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। उस दिन के बाद नंदू और मोगली की गहरी दोस्ती हो गई। जब भी नंदू जंगल के पास आता, वह मोगली से मिलने जरूर जाता। दोनों साथ समय बिताते और एक दूसरे की मदद करते। इस घटना से जंगल और गांव के सभी लोगों ने एक महत्वपूर्ण सीख ली कि सच्ची मित्रता जाति, रूप या रहने की जगह नहीं देखती। जो दूसरों की मदद करता है और कठिन समय में उनका साथ देता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। शिक्षा। मुसीबत में दूसरों की सहायता करनी चाहिए और सच्ची मित्रता हमेशा साहस, दया और विश्वास पर आधारित होती।